इनकी नौकरी लेखपाल बनी है इनकी मैडम। जब से दराज आने लगी इन लोगों के आपसी संबंध झगड़े होने लगे। तो अब कहें कुछ भी कहें तो अब हर चीज़ से भाई काम कर रहा है इंसान तो हर चीज़ तो पूर्ति करेगा ना। तो मैं कोई चीज़ की दिक्कत हो कोई समस्या हो खाने पीने की तो वो भी करे हर चीज़ से घूमना फिरना। लेकिन अब तो मैं नौकरी मिल गई है उसने तो हर चीज़ पूरा सपोर्ट किया उसका नौकरी का भी हर चीज़ से। इनकी फैमिली में जो वो लड़की छोड़ के चली गई उसके चक्कर में ये पूरा बर्बाद हो चुका है। इनका पैसा जो है इसने जितना कमाया पूरा उसी के चक्कर में लगाया। अब आज अगर छोड़ के चली गई तो उसमें इसकी गलती थोड़ी सी है। नीरज विश्वकर्मा ये नाम इन दिनों झांसी में चर्चित है। नीरज विश्वकर्मा वही शख्स है जिसने अपनी पत्नी पर आरोप लगाया है कि लेखपाल की नौकरी लगने के बाद उन्होंने उसे छोड़ दिया है। हमारे साथ में नीरज विश्वकर्मा के मोहल्ले में हम इस समय हैं, घर भी हैं, आप देख सकते हैं हमारे जो इधर है बाईं ओर जो घर बना हुआ है यह इसी घर में नीरज विश्वकर्मा अपने परिवार के साथ में रहते हैं। यहाँ पर हम क्षेत्रवासियों से पूछेंगे कि आखिर वो किस नेचर के थे जो उनकी पत्नी द्वारा आरोप लगाए जा रहे हैं उनमें कितनी सत्यता है, कितने नीरज विश्वकर्मा द्वारा जो कहा जा रहा है उसमें किस प्रकार की सच्चाई है। जी क्या नाम आपका? हनी राय। हनी राय जी बताइएगा, जो नीरज विश्वकर्मा है वो किस नेचर के थे? नेचर के तो काफ़ी अच्छे हैं वो, ऐसा नहीं है। हम उनसे काफ़ी सालों से जुड़े हैं, करीब 15 साल हो रही हैं और उनके मतलब संपर्क में भी रहे हैं। उनका नेचर ऐसा मतलब नहीं है बिल्कुल जैसा बताया जा रहा है। अच्छे स्वभाव के हैं, उनकी फैमिली भी अच्छा नेचर से बिल्कुल है, ऐसा नहीं है। तो इनका कहना है कि 15 साल से वो जानते हैं, काफ़ी अच्छा नेचर है। हमारे साथ उनके दोस्त हैं, उनसे पूछेंगे कि शादी के बाद दोनों के बीच में किस प्रकार के संबंध थे और किस प्रकार के रहते थे। क्या नाम सर आपका? सिया शरण यादव। सिया शरण जी बताइए, दोनों के बीच में किस प्रकार के संबंध थे शादी के बाद से? शादी के बाद का तो पता नहीं, लेकिन जो नीरज है उसका बहुत अच्छा नेचर है और बहुत अच्छा लड़का है। हमारे तो मोहल्ले में रहता है और उनके जो नेचर है उनकी जो दोस्तियारी है वो भी बढ़िया है, उनकी जो सोसाइटी है वो भी बढ़िया है। लेकिन क्या हुआ, इनकी फैमिली में जो वो लड़की छोड़ के चली गई उसके चक्कर में ये पूरा बर्बाद हो चुका है। इनका पैसा जो है इसने जितना कमाया पूरा उसी के चक्कर में लगाया। अब आज अगर छोड़ के चली गई तो उसमें इसकी गलती थोड़ी सी है। हमारे साथ में उनकी भाभी भी हैं, उनसे हम पूछेंगे कि शादी के बाद, क्योंकि भाभी कहते हैं कि घर के काफ़ी नज़दीक भी हैं, घर परिवार की हैं तो उन्हें ज़्यादा जानकारी होगी। हम पूछेंगे उनसे। क्या नाम आपका? सुनीत बताइए जी, जो जैसे आपके घर में जब नीरज की शादी हुई, शादी के बाद जो लड़की है ऋचा वो यहाँ पर आई थी, किस प्रकार के दोनों के बीच में संबंध थे? अच्छे थे। अच्छे थे, खुश से रहते थे, प्यार से रहते थे। तो पता नहीं वो 2 साल रही अच्छे से रही, लेकिन वो 18 जनवरी को बिना बताए चली गई घर से। अच्छा, नहीं उनका कहना है कि हमारे साथ में इन्होंने जो है मारपीट की थी, क्या ये सच्चाई है? ऐसा कुछ नहीं है। हमको 10 साल हुए, हमारे देवर भी बहुत अच्छे हैं, हमसे अच्छा बोलते हैं, अच्छा व्यवहार करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है तो उन दोनों के बीच कुछ हुआ हो। तो देखा आप, इन्होंने इनका कहना है कि जो दोनों लोगों के बीच में अच्छे संबंध थे, यहाँ पर रहते थे, लेकिन जब से नौकरी लग गई तो उन्होंने इन्हें छोड़ दिया। हमारे साथ में एक और उनके दोस्त हैं, उनसे पूछते हैं। क्या नाम है आपका? दीपू राय सर। दीपू जी बताइए, दोनों के बीच में किस प्रकार के संबंध थे और अचानक खटास कैसे पैदा हो गई? खटास सर ऐसे पैदा हो गई है जब से इनकी नौकरी लगी है तो उस काफ़ी टाइम तो पहले इनका अच्छा चला मामला, फिर इसका मामले में इनके दराज आने लगी जब से इनकी नौकरी लेखपाल बनी है इनकी मैडम। जब से दराज आने लगी इन लोगों के आपसी संबंध झगड़े होने लगे। तो अब कहें कुछ भी कहें तो अब हर चीज़ से भाई काम कर रहा है इंसान तो हर चीज़ तो पूर्ति करेगा ना। तो मैं कोई चीज़ की दिक्कत हो कोई समस्या हो खाने पीने की तो वो भी करे हर चीज़ से घूमना फिरना। लेकिन अब तो मैं नौकरी मिल गई है उसने तो हर चीज़ पूरा सपोर्ट किया उसका नौकरी का भी हर चीज़ से। तो समस्या मामला यही है। उनका तो पहले विचार अच्छा चलता था लेकिन अब नहीं चला तो क्या करा जाए सर, उसमें लड़का सही है। हमारे साथ में एक और उनके मोहल्ले के ही हैं व्यक्ति। क्या नाम है आपका? ओम विश्वकर्मा। ओम जी बताइए, नीरज किस स्वभाव के थे और जो ऋचा है वो किस स्वभाव की थी? ये भैया जो है बहुत बढ़िया इंसान है, बहुत बढ़िया नेचर है इनका और जो है मोहल्ले में अच्छा खासा मतलब सब आप किसी से पूछ लिए ये कैसा नेचर है इनका, मतलब सबको यही कहेंगे कि अच्छा नेचर है। और इनके साथ जो हुआ है बहुत गलत हुआ है। इनकी शादी हुई थी पहले 2 ढाई साल पहले, काफ़ी मामला अच्छा चला,
लेकिन एकदम पता नहीं भाभी की नौकरी लगी तो वो चली गई, छोड़कर चली गई भैया वो। अच्छा, हम पूछेंगे इनसे कि अचानक खटास की वजह क्या रही? अब ये तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन क्या है कि मेरा मित्र था ये, और हम लोग साथ में बैठते उठते थे, कोई दिक्कत नहीं रही। लेकिन इन लोगों की क्या खटास हुई क्या नहीं है ये मुझे मालूम नहीं है। और क्या है कि नीरज जो है वो बहुत मेहनती लड़का है। अच्छा, हम इनसे भी पूछेंगे क्या खटास रही, क्यों इनमें बिगड़ गई, क्या ऐसा रहा कि नीरज से जो आज इनकी जो कहते हैं जो लड़की को अपनी पत्नी बता रहे हैं, वो कहती है कि हमारे इनसे शादी नहीं थी, झूठी हुई शादी है, जो दस्तावेज है वो भी फर्जी है। क्या इसमें कितनी सच्चाई है, क्योंकि आप लोग काफी दोस्त है तो काफी नजदीक इनके साथ रहे? ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि मतलब वो उनकी पत्नी नहीं है, ये सब झूठ है। उनको बहकाया गया है और काफ़ी हद से ज़्यादा टॉर्चर किया गया है फैमिली वालों ने। और जो प्रेम करता है वो उनको क्यों मारेगा? हम तो उसको काफ़ी 15-20 सालों से जान रहे हैं, उसने प्रेम किया है। उन लोगों का प्रेम संबंध जो था बहुत बहुत प्रिय था, बहुत अच्छा रहता था। और ऐसा नहीं है, हमने भी कई बार देखा है और घर आना जाना लगा रहा, हम भी घर से जुड़े हैं, ऐसा नहीं है बिल्कुल। वो तो उनकी फैमिली वालों ने उसको जो भी टॉर्चर किया हो वो हम नहीं बता सकते हैं, क्योंकि लोगों की 100 बातें 100 मुंह होते हैं। इस चक्कर से खटासपन आया है। और मेन मुद्दा ये है, जब से नौकरी चढ़ी है, मेन मुद्दा ये खटास आने का यही है कि नौकरी चढ़ते ही और उन्होंने अपना इनसे रिश्ता तोड़ने की पूरी कोशिश की है। हमारे साथ हम उनकी भाभी से एक बार फिर बात करेंगे, क्योंकि वो 10 साल यहाँ रही हैं और ये मामला 5 साल से जुड़ा हुआ है। तो उनसे पूछेंगे आखिर जो 5 साल जब आने के बाद इनमें ऐसे क्या बात पड़ी, क्यों वो दूर हो गई, और क्या इतने यहाँ पर जब यहाँ रही हैं वो, जैसा कि नीरज का कहना है, तो यहाँ पर रही, किस प्रकार का यहाँ पर जब रही हैं तो किस प्रकार का माहौल रहा था? अच्छा रहा, क्या कहते हैं? अच्छा रहती थी, अच्छा व्यवहार था, हम दोनों में भी अच्छा व्यवहार रहता था, इन दोनों में भी अच्छा व्यवहार रहता। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ हमारे घर में, इन दोनों के बीच लड़ाई हो कुछ भी हो, वो तो नौकरी का वो आते हुए चली गई है बिना बताए। अच्छा, इनका कहना है कि हमने पढ़ाई लिखाई भी की, पढ़ाई लिखाई के लिए पैसा भी खर्च किया, क्योंकि उतनी आय नहीं थी तो दोस्त यारों से कर्जा ले लेते थे, उनको फिर चुकाते थे। क्या इसमें सच है सर, ये सब सच है। वो उन्होंने घर से भी पैसा लिया, थोड़ा बहुत दोस्तों से भी लिया। वो मेहनत काम करते हैं, लकड़ी का, फर्नीचर का, वो तब से वो उनमें लगा रहे हैं पैसे।